बच्चों गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने इसके पहले अव्यय पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। तो हम चलो देखते हैं वाक्य के विभिन्न भेद, प्रकार और उसको एक्सप्लेन करके हम लोग इसको ब्रीफली समझते हैं। तो वाक्य विश्लेषण, सबसे पहले वाक्य विश्लेषण क्या है और वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वाक्य क्या है। एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। मतलब हम किसी भी भाव को अगर किसी तक हमें पहुंचाना है तो हम सिर्फ एक शब्द कहकर या एक अक्षर कहकर हम अपनी भावनाओं को उस तक नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए हमें पूरा एक सेंटेंस, एक वाक्य बोलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ वाक्य का अर्थ है कि अपनी भावनाओं को प्रकट करना। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। अब ये पूरा एक वाक्य है। तो इस तरह किसी वाक्य के विभिन्न घटकों, पदों या पदबंधों को अलग अलग करके उनके परस्पर संबंध को बताना वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वाक्य विग्रह भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाक्य विग्रह किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह दोनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि वाक्य विग्रह क्या है। वाक्य के प्रमुख 2 खंड हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिनके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय वो है जो उद्देश्य करता, जो कुछ करता है वह विधेय। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उद्देश्य जो है वो सब्जेक्ट है और विधेय जो है वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, तो वाक्य, उद्देश्य और विधेय यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले तो ये वाक्य हम देखते हैं कि कबूतर डाल पर बैठा है। अब कबूतर जो हो गया वो उद्देश्य हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, और विधेय जो हो गया वो डाल पर बैठा है, ये विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मैं यहाँ पे उद्देश्य हो गया, और 2 दिन से बीमार हूँ यहाँ पे प्रेडिकेट अर्थात विधेय हो जाता है। आगे हम देखते हैं उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ आए होते हैं। ये अन्य शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पे काला शब्द जो है वो उद्देश्य हो जाता है, और पेड़ के नीचे बैठा है, काला और सांप दोनों उद्देश्य हो जाते हैं, और पेड़ के नीचे बैठा है ये विधेय हो जाता है। इनमें काला शब्द उद्देश्य का विस्तार है। आगे हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद है। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ये तीनों वाक्य को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए। इसका हम थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फटाफट ये सब समझ जाएंगे। चलो हम देखते हैं साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे लड़का खेलता है, इसमें लड़का उद्देश्य है और खेलता है विधेय है। इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ जा सकते हैं। जैसे अच्छे लड़के अच्छी तरह खेलते हैं, यह भी साधारण वाक्य ही है, लेकिन अच्छे लड़के और अच्छी लड़की मतलब यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब पर, किंतु, और या इत्यादि से जुड़े होते हैं तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे पर, किंतु, और, या इत्यादि ऐसे वाक्य जो जोड़े जाते हैं वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब 2 वाक्यों को जोड़कर एक बनाया जाता है। जैसे कि वो दिल्ली से आ रहा था किंतु उसे चोट लग गई। इस तरह से अगर हम वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पे किंतु शब्द लगने से ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है यहाँ पर। आगे हम देखते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है
विकल्प सूचक और चौथा है परिणाम बोधक। तो पहला हम संयोजक देख लेते हैं। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, जैसे गीता गई और सीता आई, इस तरह से जो होते हैं वो संयोजक वाक्य के मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब विभाजक वाक्य हम देख लेते हैं। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, यहाँ पे दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे विभाजक हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं विकल्प सूचक। अब विकल्प सूचक वाक्य कौन सा है? जब दो वाक्यों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा, यहाँ पे विकल्प सूचक वाक्य आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं परिणाम बोधक वाक्य। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अब यहाँ पे मिश्रित वाक्य भी है और साधारण वाक्य भी है, लेकिन दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनना है, तो ये परिणाम बोधक वाक्य के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या है। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय पर किंतु और या ये से जुड़े होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता या विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। यहाँ पे आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम देख लेते हैं संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ की मैं कभी ना आऊँ यह संज्ञा उपवाक्य है। मैं कभी ना आऊँ, ये शब्द जो है ये संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब विशेषण उपवाक्य हम देखते हैं। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जो किताब मेज पर रखी है वह मुझे इनाम में मिली है। यहाँ जो किताब मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी उस किताब की विशेषता बताई जा रही है कि वो किताब मतलब उस किताब पर जोर दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब वह मेरे पास आया तब मैं कहीं गया था, यहाँ पर जब वह मेरे पास आया यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। आगे हम देखते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तो ये तो सरल वाक्य हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, चाहता हूँ कि, यहाँ पे कि शब्द लग जाने से मिश्र वाक्य बन जाते हैं। उसके बैठने की जगह कहाँ है, वह जगह कहाँ है जहाँ वह बैठे, तो जहाँ शब्द से ये एक मिश्र वाक्य बन जाता है। यह किसी बुरे आदमी का काम है, वह कोई बुरा आदमी है जिसने यह काम किया है। तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य इस तरह से बनाए जाते हैं, जहाँ पे हम इस तरह से कि, जहाँ, तहाँ, जिसने, इस तरह से जहाँ हम शब्द लगा देते हैं वो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे ने एक मकान में शरण ली। अब इससे हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। बच्चे ने पानी बरसता हुआ देखा और ये और शब्द संयुक्त वाक्य अंतर्गत आ गया, और एक मकान में शरण ली। तो इस तरह से हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो ये और शब्द से यहाँ संयुक्त वाक्य बन गया सरल वाक्य से। परिश्रम करके सफलता हासिल करो, परिश्रम करो और सफलता हासिल
करो। इस तरह से हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनता है। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। अब यहाँ सरल वाक्य जल्दी नहीं करने पर ट्रेन छूट जाएगी। इस तरह से हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। अब हम आगे देखते हैं मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाए। तो ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही वह भागा। मेरे वहाँ पहुँचते ही वह भागा। ये मिश्र वाक्य से हम सरल वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तुम्हारे लौट कर आने पर मैं ऑफिस जाऊंगा। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं ऑफिस जाऊंगा। इस तरह से जो शब्द हम बनाते हैं वो मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में हम परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मानसून नहीं बरसा तो फसल चौपट हो जाएगी। ये हो गया मिश्र वाक्य। लेकिन अगर इसे हमें सरल वाक्य में बनाए तो मानसून नहीं बरसने से फसल चौपट हो जाएगी। इस तरह से जो शब्द हैं वो हो जाएंगे सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाए। मुझे यकीन है कि गलती तुम्हारी है। संयुक्त वाक्य गलती तुम्हारी है और इसका मुझे यकीन है। मुझे वह कलम मिल गई जो गुम हो गई थी। ये मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन वह कलम खो गई थी लेकिन मुझे मिल गई। ये हो गया संयुक्त वाक्य। जैसा बोगे वैसा काटोगे। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाए। तो काम पूरा करो नहीं तो वेतन कटेगा। अगर काम पूरा नहीं करोगे तो वेतन कटेगा। इस तरह से हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बना सकते हैं। रमेश या तो स्वयं आएगा या फिर चिट्ठी भेजेगा। यदि रमेश स्वयं नहीं आया तो चिट्ठी भेजेगा। इस तरह से जो है वो मिश्र वाक्य है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। भले ही वक्त निकल जाता है लेकिन बात याद रहती है। ये हो गया मिश्र वाक्य। विधि वाक्य से निषेध वाक्य कैसे बनाए। तो तुम सफल हो जाओगे। ये हो गया विधि वाक्य। और निषेध वाक्य कैसे बनेगा इससे। तुम्हारी सफलता में कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी सफलता होगी मतलब यहाँ पे निषेध किया जा रहा है। उसे दृढ़ संकल्प पूर्वक कहा जा रहा है कि तुम्हारी सफलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अर्थात तुम सफल होकर ही रहोगे। जहाँ पे निषेध किया जाता है या पूरी भावना के साथ कहा जाता है वो निषेध वाक्य हो जाता है। और विधि वाक्य तुम सफल हो जाओगे। ऐसा मतलब कहा जाता है कि तुम चिंता मत करो तुम सफल हो जाओगे, सांत्वना दिया जाता है। और निषेध वाक्य में दृढ़ता पूर्वक ये बात कही जाती है कि तुम जरूर सफल हो जाओगे। इस तरह से अब यह प्रस्ताव सभी को मान्य है। यह प्रस्ताव पर कोई विरोधाभास नहीं है। मतलब यहाँ पे दृढ़ता पूर्वक कहा गया कि तुम्हें ये प्रस्ताव मानना ही होगा। लेकिन विधि वाक्य में क्या कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव सभी को मान्य है। नॉर्मली कि मतलब सभी ने मान लिया है इन प्रस्ताव को। शिवाजी एक बहादुर बादशाह थे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है शिवाजी से बहादुर कोई बादशाह नहीं है। मतलब दृढ़ता पूर्वक निषेध किया जा रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ कहा जा रहा है कि शिवाजी ही सबसे बहादुर थे। तो इस तरह से विधि वाक्य और निषेध वाक्य होता है। अब आगे हम देखते हैं निश्चयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाए। निश्चयवाचक वाक्य सुभाष चंद्र बोस का नाम सबने सुना होगा। ये निश्चय है। मतलब ये दृढ़ संकल्प के साथ कह रहे हैं कि निश्चय है कि सुभाष चंद्र का नाम सभी ने सुना। अब इसे प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाए। ये तो बहुत इजी है। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम किसने नहीं सुना।
ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, ये है निश्चय। तुम्हारी चीज़ें मेरे पास कहाँ हैं, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरह से हम निश्चयवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य से में परिवर्तित कर सकते हैं और प्रश्नवाचक को निश्चयवाचक में। अब यहाँ पे हम देखते हैं विस्मयादि बोधक और विधि वाक्य को कैसे हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। काश उसके दिल में मेरे लिए प्यार होता, और यहाँ पे विधि वाक्य अगर बनाना है तो मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार हो। कितना सुंदर नज़ारा है, ये हो गया विस्मयादि बोधक। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये हो गया विधि वाक्य। तो इस तरह से हमने आज वाक्य के बारे में पढ़ा, वाक्य भेद के बारे में पढ़ा और वाक्य के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। मैं यही कामना करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी अन्य वीडियो को देख करके आप लोग अच्छी तरह से शॉर्ट फॉर्म में सारे ग्रामर को समझ सकते हैं। और आपको जहाँ भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो बाय बाय।